आज पूरे विश्व भर में लेप्रेसी इरेडिकेशन डे मनाया जा रहा है, इसकी अवेयरनेस फैलाई जा रही है और इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मशकूर वानी जी। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। सर, अगर लेप्रेसी की बात की जाए, सबसे पहले ये जानेंगे आखिर ये है क्या? देखिए, सबसे पहले लेप्रेसी का नाम सुनते ही एक सबसे बड़ी इसकी बात जो है, आपको डिसेबिलिटी या बाकी चीज़ बाद में पता चलेगी, लेकिन इसका सोशल स्टिग्मा ऐसा है कि लेप्रेसी का नाम सुनते ही जब हम पेशेंट को भी सुनाते हैं तो इसका अल्टरनेट नाम हमने हैंसन्स डिजीज़ रखा है, ताकि पेशेंट के सामने हम लेप्रेसी ना बोलें, क्योंकि वो मॉरली उसको मतलब वो डिमोरलाइज ना हो जाए ये नाम सुन के कि उसको लेप्रेसी हो गया। जी। तो ये तो आपको भी इस चीज़ का पता ही होगा कि हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा लेप्रेसी के पेशेंट हैं जी। वर्ल्ड का इनफैक्ट 60% लेप्रेसी पेशेंट हमारी कंट्री में ही है, इंडिया में ही है। तो इसीलिए हम ये डे आज मनाते हैं कि ताकि हम पेशेंट को थोड़ी अवेयरनेस के लिए पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पेशेंट को जो है मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू हम ये प्रॉपरली एजुकेट कर पाएँ कि हम प्रिवेंशन करें कि लेप्रेसी स्प्रेड ना हो। तो कहीं ना कहीं जब कोढ़ की बीमारी की बात की जाती है, लोग पहले के टाइम की अगर बात की जाए तो लोग इसे छूत अछूत की बीमारी कहा जाता था और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती थी तो वो उसके नज़दीक भी जाना पसंद नहीं करते थे कोई लोग, जिसके चलते जो एक पेशेंट होता था जो डिसीज़ से ग्रस्त था वो कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करता था। उसे लगता था कि उसे बहुत भयानक बीमारी हो चुकी है, उसके पास जो भी आएगा उसे भी हो जाएगी। कितनी सच्चाई या कितना झूठ इसमें है? देखिए, एग्जैक्टली हम पेशेंट एजुकेशन का या पब्लिक एजुकेशन का हमारा मतलब ही यही है कि ये छूत की बीमारी तो है, बट जितना हम लोगों ने इसको हाइप दिया हुआ है कि ये कोई ऐसी कंटेजियस डिजीज़ नहीं है कि जैसे कोई फीवर, बुखार या रेस्पिरेटरी डिजीज़, ये वायरस जो आजकल चला है कि एक दूसरे को इतना जल्दी फैलता है जी। मतलब जिसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड कंटैक्ट विद द पर्सन। जैसे मैं 20-25 साल से हम लेप्रेसी पेशेंट को हम हाथ लगाते हैं, हम उनको एग्जामिन करते हैं, हम उनकी केयर कर रहे हैं, बट हमें तो लेप्रेसी स्प्रेड नहीं हुआ, इतना जल्दी नहीं स्प्रेड होता है। तो इसलिए लेप्रेसी पेशेंट को ये मान के चलना कि वो बड़ा हाई कोई इन्फेक्टिव सोर्स है कि इसके साथ हाथ लगाना, उसके पास रहना या उसके साथ जो है टाइम पास करना जो है कोई इतना डेंजरस है, तो ऐसा नहीं है जी। इसके होने के क्या कारण रहता है, किस वजह से ये चीज़ होती है? देखिए, ये किस्म की एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज़, इसको माइकोबैक्टीरियम बोलते हैं। तो ये किस्म का है, इन्फेक्शन ही है, बट इतना कोई विरुलेंट इन्फेक्शन नहीं है कि मतलब एक लेप्रेसी पेशेंट आपके मोहल्ले में या यहाँ आ जाए तो मोहल्ले भर में लेप्रेसी फैलेगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी लंबी देर तक जब आप उसके कंटेक्ट में रहें, कॉमन मोड ऑफ स्प्रेड इसका जो है ये वो रेस्पिरेटरी है कि जैसे मान लो क्लोज्ड एक सिंगल छोटे रूम में फैमिली रह रहा है तो वहाँ पे लेप्रेसी पेशेंट लंबी देर से है, ख़ासकर जो जिसको ट्रीटमेंट ना मिला हो, जिसको सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अभी है, तो उसका जो मतलब सांस है, उसके ब्रेथ से जो बैक्टीरिया जो है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में आए जा रहा है धीरे धीरे, तो वही दूसरे के लंग्स में चला जाता है। दैट इज़ द वे इट स्प्रेड्स। बट अगेन मैं ये कहूँगा, इट्स नॉट लाइक कि एक किसी कहीं पे आपने लेप्रेसी पेशेंट रखा या हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त लेप्रेसी पेशेंट एडमिट है, दैट होल ऑफ द दिस एनवायरनमेंट, हवा जो है हॉस्पिटल का कंटेमिनेटेड है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो हम इसे किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, इसके प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले आपने भी देखा होगा कि फ्यू ईयर्स बैक, डिकेड्स, हमें जब से लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, एलिमिनेशन प्रोग्राम आपने सुना होगा, हमने सड़कों पे, पत्थरों पे, चट्टानों पे, पहाड़ों पे लिख लिख के रखा है कि आपको कोई भी किस्म का सफ़ेद दाग या जो सुन हो, जो बेहिस दाग जो हो, जहाँ पे होश ना हो, वो नज़र आए तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करें। इसकी भी स्टेजेस होती है कुछ? ये नहीं, यही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन इसमें ये है कि अर्लियर अगर हम डिटेक्ट करें तो हमारे पास ऐसा ड्रग्स है कि हम एक सिंगल डोज भी अगर उसको खिला दें तो देन पेशेंट इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। उसका 99.9% इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है एक कैप्सूल से, सिंगल वन कैप्सूल से। दो वी ट्रीट इट फॉर 6 months to 1 year, बट इट इज़ नॉट के मतलब एक कैप्सूल देने से, मतलब एक डोज खिलाने से वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं रहता है जी।
तो वो पता हमें तभी चलेगा जब हमें पेशेंट का पता चलेगा। पेशेंट का पता हमें तब चलेगा जब पब्लिक को अवेयरनेस होगी, पेशेंट को पता चलेगा कि मुझे ऐसा तो नहीं है, कि मुझे लेप्रेसी तो नहीं है जी। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ द मेन स्टेप। तो एवरी ईयर कितने यहाँ पे केसेस आपको देखने को मिलते हैं, कितने केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, क्या लगता है कितने लोग अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, यहाँ पे पहले में हम ये कहते थे कि ज़्यादातर पेशेंट हमारे, खासकर अभी मैं जम्मू सिटी में रह रहा हूँ, यहीं से बोल रहा हूँ, तो ज़्यादातर जो बाहर के लेबरल जैसे बिहार, झारखंड, यूपी के होते थे, ज़्यादा पेशेंट उन्हीं में होते थे। बट ऐसा नहीं है कि लोकल हैं, हमारे यहाँ भी लोकल जो हम डाटा वाइज अगर कभी ज़रूरत आपको लगेगी तो हम आपको बता देंगे किस डिस्ट्रिक्ट से कहाँ से ज़्यादा पेशेंट, लोकल पेशेंट भी हैं। बट एक चीज़ से जो हम टोटली वो नहीं रखते हैं इत्फाक, कि जो अगर ये कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम से बिल्कुल वी हैव गॉन टू ज़ीरो, कि हमने इसको कम कर दिया है। हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेशेंट अभी भी आते हैं जिनको न्यू केस बोलते हैं, फ्रेश केस। एक होता ऑलरेडी ट्रीटेड केस, जिसने ट्रीटमेंट लिया है झारखंड में, तो अब वो बाद में अपनी देखरेख दिखाने के लिए आता है जी। वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं है। बट फ्रेश केस, न्यूली केस जो पहली बार आता है, तो ऐसे केसेस अभी भी आते हैं। आई थिंक इसी महीने हमने कितने पेशेंट आए? इस महीने 7 आए, मतलब 7 पेशेंट लेप्रेसी के इस मंथ में हमने रजिस्टर किए, न्यू केसेस, जो कि बहुत एक सिग्निफिकेंट बात है कि इतना हम इसके पीछे पड़े हुए हैं, इस कैंपेन पे लगे हुए हैं। मतलब स्टिल 7 पेशेंट्स आज भी हमारे पास न्यू पेशेंट आए, एंड वी डोंट नो हाउ मेनी आर वी मिसिंग। तो अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कितना कॉस्टली रहता है ये? कास्ट की यहाँ पे बात ही नहीं है। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट सब उनको फ्री देते हैं, उनका टेस्ट फ्री करते हैं, उनके लिए जो MDT खाली यहाँ पे नहीं, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो MDT इसको बोलते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी, वो टोटली फ्री है। उनकी इन्वेस्टिगेशंस हॉस्पिटल में फ्री हैं। ये उनके जो मेडिसिन अवेलेबल ना हो, हम लेप्रेसी पेशेंट को प्रायोरिटी पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को लिखते हैं कि पेशेंट ऑफ लेप्रेसी काइंडली परचेज इट, वो उसको परचेज़ करके भी देते हैं जी। सो इसलिए मैं तो अभी ये मान के चलूँगा कि लेप्रेसी पेशेंट के लिए अभी ना के बराबर ही खर्चा होगा, यानी ज़ीरो के बराबर ही है। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को लेकर कि लेप्रेसी को किस तरह से हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई अभी ये मान के न चले कि अब इतनी डेवलपमेंट हुई, एडवांसमेंट हुई कि लेप्रेसी इज़ गॉन। नो, इट्स नॉट गॉन। लेप्रेसी इज़ देयर, अभी भी डिजीज़ है। तो इसके लिए जब भी लेप्रेसी के जो सिंपल से जो हम बताते हैं कि अगर किसी को भी एटलीस्ट बॉडी पे कोई स्पॉट नज़र आए, ख़ासकर जिसमें उनको लगे कि उसकी सेंसेशन चेंज हो गई है, तो इमीडिएटली कोई भी हो, चाहे डाउट के लिए, जस्ट टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, चाहे नहीं भी है लेप्रेसी, उनको डर्मेटोलॉजिस्ट को, स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अगर स्किन स्पेशलिस्ट नहीं तो हमने स्टाफ भी ट्रेंड किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किसी भी डॉक्टर को वो एटलीस्ट एक विज़िट ज़रूर करें, एक। और दूसरा, पब्लिक के लिए भी जो है हम ये कहते हैं कि अगर उनकी सराउंडिंग में किसी को ऐसा कोई लगे कि इस टाइप का है, तो उसको कन्विंस करना चाहिए कि वो कंसल्टेशन लेने जाए। मतलब अर्ली डिटेक्शन इज़ द रूल जी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो जिस तरह से आज हमने लेप्रेसी की बात की और इन्होंने काफ़ी अच्छा हमें इसके डिटेल में बताया, और जिस तरह से लेप्रेसी की बात की जाए, इसे किस तरह से ख़त्म किया जाए, सबसे पहले इसके साइंस और सिम्टम्स के बारे में जानना ज़रूरी है। और अगर आपको कोई भी साइन या सिम्टम दिखता है तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप करवाइए, और जल्द से जल्द उस बीमारी वो आपको आगे जाके ना हो, उससे निजात मिल सकती है। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।